आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अप टू 10th आपने रियल नंबर तक जो नंबर सिस्टम आपने देखा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो रियल नंबर तक सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर के जो है पढ़ा है। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर जैसे नंबर लाइक 1, 2, 3 एंड so on आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो 1, 2, 3 से शुरू हो रहे हैं और सीधा आगे जा रहे हैं, तो ये हमारा आ गया नेचुरल नंबर का सेट। तो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर। तो इसी नंबर में अगर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये नंबर सिस्टम में जब ज़ीरो हमें मिल गया, आर्यभट्ट ने हमें ज़ीरो दिया, तो जैसे ये हमारे पास नंबर आ गए ज़ीरो से शुरू करके 0, 1, 2, 3 एंड so on, तो ये हमारे पास जो सेट बनेगा दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर। यहाँ तक आपने क्या देखा कि नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हम बता सकते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है 1 एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है 0। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते क्योंकि ये साउंड अप टू काउंटिंग हमारी चल रही है। इसी तरह होल नंबर तो लार्जेस्ट जो है हम नहीं बता पाएंगे, बट स्मॉलेस्ट होल नंबर और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 0 हो गया और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ तक हमारा जो सिस्टम है जिसमें हमें जो बेसिक फंडामेंटल्स जो हमें करने होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो यहाँ तक होल नंबर तक हम दो ही बातें कर सकते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद बाकी चीज़ें ना हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं ना ही इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ। तो जैसे हम कोई दो हम नंबर ले लेते हैं, कोई दो नेचुरल नंबर या होल नंबर, क्योंकि 0 से शुरू होंगे, होल नंबर हो गया, 1 से शुरू हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। कोई दो नेचुरल नंबर सपोज हम लेते हैं, मैं 5 और 3 लेता हूँ। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 5 + 3 करेंगे तो 8 आ गया। अगर मैं इसको 3 + 5 करूं तब भी 8 आएगा। तो 8 भी हमारा इसी सेट में आता है। हम यहाँ एडिशन जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन को देखा जाए, 5 × 3 करेंगे तो 15 आएगा, 3 × 5 करेंगे तब भी हमारा 15 आ गया। और इसके बाद यहाँ हम अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ जिसमें 5 - 3 करता हूँ तो 2 आता है। ये हमारे सेट में 2 है होल नंबर में या नेचुरल नंबर में। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ 3 - 5 तो मेरा आंसर आता है -2। तो -2 जो है ये -2 इस सेट में बिलोंग नहीं करता। ये जो सेट है हमारा होल नंबर का या नेचुरल नंबर का, -2 इसमें नहीं आ रहा। इसलिए हमने क्या किया, इस सेट को थोड़ा सा और बढ़ाया। इसके साथ हमने क्या किया कि ये 0 से ये शुरू हो रहा है, तो यहाँ हम -1 इसमें ले लेता हूँ, -1। अब इसमें आएगा क्या, -2 एंड so on। ये इस तरह से अगर हम इसको चलाएंगे 0 से आगे 1, 2, 3 और माइनस की तरफ हमारे ये माइनस वाली टर्म्स आ जाएंगी नंबर लाइन पे। तो ये जो हमारा सेट बनेगा, ये सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें क्या है कि नेचुरल नंबर जो है हमारे पास और उसी का साथ 0 आ गया और 0 से पीछे माइनस वाली टर्म जो बढ़ रही हैं। अब आप देखेंगे क्या यहाँ आप लार्जेस्ट इंटीजर बता सकते हैं? नहीं। क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि -2 से छोटा होगा -3, 0 से छोटा है -1, इससे -2, -3, -4, ये बढ़ता जाएगा, पीछे पीछे चलता जाएगा। तो ना ही हम यहाँ इसमें क्या बता सकते हैं, स्मॉलेस्ट जो हमारे पास इंटीजर है वो भी हम नहीं बता पाएंगे, ना लार्जेस्ट इंटीजर बता पाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनको बीच में देख लेंगे। और इसके साथ हमारे पास जो नंबर सिस्टम में अब यहाँ तक हम कर लेंगे, अप टू इंटीजर हम एडिशन कर सकते हैं, अप टू 0 हम एडिशन को देख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन हो जाती है। तो डिवीजन के लिए जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, यही डिवाइड में मैं अगर कोई दो नंबर यहाँ ले लेता हूँ डिवीजन के लिए, जैसे मैं 4 और 2 ले लेता हूँ, 4 एंड 2। अगर हमारे पास क्या है, 4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ जैसे 4 / 2 तो मेरा आंसर आ जाएगा 2।
तो अगर मैं इस करूँगा 2 डिवाइड 4 तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 तो आंसर जब 1/2 होगा तो 1/2 इसमें नहीं है। तो जब इस नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, जब इसी को हम इसमें एडिशन कर देंगे एक चीज़ और, क्या P/Q फॉर्म में जब इसको हम लिखेंगे तो इसकी कंडीशन क्या है, वेयर P/Q जो है ये दोनों बिलोंग करेंगे किस में, इंटीजर में, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन जब बन जाएगी, ये चीज़ इसके साथ जब ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर, जिसको हम Q से डिनोट करेंगे। और इसी के साथ जब रैशनल नंबर, हमारे पास कुछ ऐसे रैशनल नंबर आ जाते हैं जो इस फॉर्म में P/Q फॉर्म में जिनको हम नहीं लिख सकते, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर, जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिखेंगे। यहाँ तक तो हमारा ये चलेगा क्या, कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, हमारे पास नेचुरल नंबर वो सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर सबसेट है हमारा होल नंबर का, और होल नंबर जो सबसेट है किसका, इंटीजर का। इंटीजर जो है सबसेट है किसका, रैशनल नंबर का। तो ये इसमें सबसेट का साइन में डाल देता हूँ। तो यानी होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आते हैं और इंटीजर के अंदर पूरे होल नंबर आ जाते हैं, और इंटीजर जो है वो इसके अंदर भी आ जाता है। क्योंकि हर इंटीजर को जब हम वटा, ये इसके बीच में मैंने आपको बताया कि जो हमारा रैशनल नंबर है वो P/Q की फॉर्म में है। तो इस सब के नीचे अगर मैं यहाँ -2/1 लिख दूँ, या 3/1 लिख दिया, या 2/1 लिख दिया, तो क्या इसका मीनिंग तो वही रहा, 3 रहा, 2 रहा, या -2 रहा। तो इसलिए ये इसका सबसेट। अब इसमें एक चीज़ और हमने ऐड कर दी, एक सेट हमारा ये बन गया, कौन सा, कि एक सेट है हमारा, इसको मैं सर्कल में भी बना के आपको दिखाता हूँ। ये सेट हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसी सेट में थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ये सेट होल नंबर इसी में रहेगा। इसके बाद इसके आगे ये हमारा इंटीजर आ गया, और इसी के बाद ये एक थोड़ा और बड़ा हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेट हमारा रैशनल नंबर का। और इसके साथ इर्रेशनल नंबर जो होते हैं, जो P/Q फॉर्म में नहीं आते, P/Q फॉर्म में नहीं आते, जैसे ये अंडर रूट वाली टर्म्स जो हमारे पास होती हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, इस तरह से। तो ये जो एक हमारा सेट और बनेगा, जिसको हम Q' कई बार मान लेते हैं, इसकी कोई प्रॉपर इतनी साइन है नहीं, इनके लिए है। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर जो आगे हमारे, ये कौन से हैं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स का जो सेट हमारा बनेगा। तो इन दोनों सेट को इकट्ठा करके जो हमारा एक सेट बन जाता है, ये एक सेट पूरा जिसमें ये दोनों चीज़ें हैं, तो ये सेट आ गया हमारा कौन सा, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये रियल नंबर का सबसेट में भी ये आता है, ये चीज़ें हमारी जो नेचुरल नंबर है, रियल नंबर का सबसेट, क्योंकि पूरा सेट ये बड़ा बनेगा, इसमें नेचुरल भी होंगे, होल भी होगा, इंटीजर भी है, इर्रेशनल भी हैं, और रैशनल भी इसी में आएंगे। तो ये सेट हमारा कौन सा आ गया, रियल नंबर। तो अप टू रियल नंबर ये चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। यहाँ तक आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, क्या, एडिशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो जाती हैं। तो अप टू 10th यहाँ तक आपका जो वास्ता था वो रियल नंबर तक था। अब अप टू 10th आपने इक्वेशन जो है वो भी पढ़ी हैं, क्या पढ़ी हैं, इक्वेशंस पढ़ी हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली, और जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो देखी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कोई सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये जनरल फार्मूला इसका जो हमने यहाँ लिखा है, x किसके बराबर होता है, ये उसके रूट जो निकालते हैं, -b ± √b² - 4ac / 2a। तो इसमें एक चीज़ हम वहाँ ये फार्मूला आपने किया है, तो इसमें एक चीज़ आपने देखी है कि अगर ये जो हमारे पास ये डेल्टा, हम इसको मान लेते हैं क्या, ये √b² - 4ac, b² - 4ac, अगर क्या हो, ये = 0, किसके बराबर हो, 0 हो,
तो ये चीज़ पूरी जीरो हो जाती है, तो हमारे रूट क्या आते हैं, -b/2a। रूट हमारे क्या आएगा, -b/2a। तो दोनों रूट जो हमारे क्या है, अगर ये जीरो है तो रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट हमारे -b/2a ही आएंगे। तो अगर इसी में हमने ये देखा है कि ये चीज़ जो है हमारी √b² - 4ac जो है, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो, क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो, तब इसके रूट जो होते हैं वो क्या हैं, अनइक्वल होते हैं। इसके दो रूट होते हैं और रियल रूट हैं, इसके रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहां क्या है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो अगर ये हमारे पास ये चीज ऐसे आ जाती है, क्या, b² - 4ac इज लेस देन ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो से छोटा है तो तब क्या होगा, तब हम क्या लिखते हैं कि इसके रूट जो हैं वो क्या हैं, इमेजनरी हैं। यहाँ ये इसके रियल रूट नहीं है, हम इसको सॉल्व नहीं करते थे, यहाँ छोड़ देते थे कि रूट्स इसके क्या हैं, लेस देन क्या है, ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो। या एक जनरल इक्वेशन में आपको दे देता हूँ, सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे x² -1 वाली तो हम कर लेते थे, x² -1 जैसे ये आ जाएगा, दिस सिंपलाइज दैट, अगर ये जीरो है x² -1 तो आप लिखेंगे दिस सिंपलाइज दैट x² इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1, तो दिस सिंपलाइज दैट x इज इक्वल टू, ये स्केयर इधर जब चला जाएगा तो √1, दिस इज इक्वल टू 1। x के जो दोनों रूट जो हमारे क्या आ जाएंगे, 1 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर यही इक्वेशन हमारे पास अगर इस तरह से होती, x² + 1 इज इक्वल टू 0, तब ये क्या बनता है, दिस इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल टू -1, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू √-1। तो ये हम हल नहीं कर पाते थे। जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती थी, ऑटोमेटिक हम नहीं हल कर पाते थे। अब इसी को मीट आउट करने के लिए, इसी को हल करने के लिए हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। अब पढ़ेंगे हम क्या, कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर जो है, इसका जो हमें आइडिया किसने दिया है, इसमें एक चीज़ जो हमने मिला है, इसमें आयोटा, क्या मिला है, आयोटा। ये हमने यूलर जो है, एक मैथमेटिशियन हुआ है, यूलर मैथमेटिशियन जो है, इसने हमें एक फार्मूला दिया है, क्या, आयोटा। क्या दिया है, आयोटा। जो आयोटा हमें मिल गया है, इस आयोटा से हम क्या है, चलते हैं आगे। आयोटा की वैल्यू उसने दी है क्या, √-1 के बराबर। किसके बराबर दिया है, आयोटा इज इक्वल टू √-1। तो इससे हम ऐसी पोजीशन को हल कर पाएंगे। तो जब भी ये हम कोई नंबर जो लिखेंगे, कम्प्लेक्स नंबर, अब हम लिखते हैं कम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम डिनोट करेंगे सपोज z से। किससे करेंगे डिनोट, z से। अ कम्प्लेक्स नंबर जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिखेंगे, अ कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द, ये कोई भी नंबर जो हम लिखेंगे, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + आयोटा b, या x + आयोटा b हम लिखेंगे, तो ऐसा नंबर इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसमें दो पार्ट आ गए, एक ये a है और इसमें एक ये b है। a और b जो हैं ये तो क्या है, रियल है। a और b क्या है, रियल है। और आयोटा इस b के साथ जो है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर हमें मिल गया। इमेजिनरी नंबर यानी एक, हम इमेजिनेशन करते हैं कि कोई दो नंबर जब हम लेंगे तो वो क्या होगा, कोई दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आ जाएगा। वो यानी सेम ऐसे नंबर नहीं हो सकते जिनका स्केयर करें, किसी एक नंबर का हम स्केयर करते हैं तो -1 आए, क्या है, -1। तो इसलिए हम इसको इमेजिनरी जो है हम
लिखते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें दो पार्ट बन जाते हैं। जब पार्ट की बात करेंगे तो ये पूरा पार्ट हमारा इमेजिनरी हो गया और ये रियल हो गया। ये क्या हो गया, रियल पार्ट। यानी ये हमारे पास जेड नंबर को हम जो जर्नली डिनोट करते हैं जेड से, तो हम कम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, कम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये हमारा आता है एक कम्प्लेक्स नंबर, इस फॉर्म में हम लिखते हैं a प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। तो इसमें जो हमारा a है, जो हमारा क्या है, इसको अगर a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा बी, कुछ आयोटा y लिख सकते हैं हम। तो इस नंबर को मैं यहाँ दोबारा से ये लिखता हूँ, ये z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो इसमें ये हमारा a जो है, ये a जो है, ये हमारा क्या है, ये इसका हमारा है रियल पार्ट। क्या है, रियल पार्ट। और ये जो है हमारा क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, आर ई जेड, यानी ये इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो इसको हम लिखेंगे आई एम और बीच में लिख लेंगे जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट हो गया इसका। तो अब ये कोई नंबर जो है हमारा प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, यानी ये हमारा जेड जो है प्योरली रियल कब बनेगा, प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी। तो ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कब बनेगा, जब हमारा यहाँ क्या हो, व्हेन ए जो है हमारा a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। जब b 0 बन जाएगा तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो यही बचेगा ना, रियल पार्ट ही बचेगा ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये होगा हमारा प्योरली रियल, प्योरली रियल। ये हमारा जब कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, जब इसमें क्या है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी पहला पार्ट, और जो आयोटा वाला पार्ट है उसके साथ जो नंबर है b जो है अगर 0 है, तो ये हमारा क्या बनेगा, प्योरली रियल नंबर। और जब अगर ये हमारे इस सिचुएशन में हो जाए, व्हेन a इज इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये 0 हो गया। तो ये हमारा क्या बचेगा, आयोटा b कुछ आएगी ये चीज़, तो ये हमारा अब क्या है, प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी पार्ट बनेगा और प्योरली रियल पार्ट नंबर बनेगा। प्योरली रियल कब है और प्योरली इमेजिनरी जो है वो कब आता है, तो ये चीज़ें आपने एक इसमें देखी हैं। और इसके बाद इसमें क्या है कि इमेजिनरी नंबर, अगर हम सपोज कहीं इमेजिनरी नंबर की बात आ जाती है कि इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर हमारे पास इमेजिनरी नंबर जो है वो क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर होता क्या है, स्क्वायर रूट, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। इस नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। और वो इस फॉर्म में हम जब लिखते हैं उसको a प्लस आयोटा बी, तो ये हमारा बनता है क्या, कम्प्लेक्स नंबर। अब आयोटा हमने ये यूलर जो है हम जिसने हमें बताया है, यूलर मैथमेटिशियन ने हमें इसको दिया है। तो यूलर मैथमेटिशियन ने हमने आयोटा की कुछ बात को समझाया कि आयोटा है क्या, आयोटा हमने देखा। अब इसको थोड़ा सा आयोटा की हम देखेंगे, इसकी जो है इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा जो है, आयोटा इसकी इंटेग्रल पावर, आई की इंटेग्रल पावर को हम देखेंगे। जैसे हमने आयोटा हमारा है -1, आयोटा क्या है, -1। तो अगर मैं लिखता हूँ आयोटा इज इक्वल टू -1 है मेरे पास, तो आयोटा स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट -1
अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन, तो ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस वन का स्केयर, स्केयर और अंडर रूट कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस वन। आयोटा स्केयर हमारा किसके बराबर है, माइनस वन के बराबर। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। अब अगर आयोटा क्यूब करते हैं तो आयोटा क्यूब को अगर मैं इस तरह लिख लूँगा आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, कोई फ़र्क पड़ा? तो ये क्या आएगा, आयोटा स्केयर हमने निकाला है क्या, माइनस वन इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा के बराबर। इसी तरह अगर आयोटा रेज टू पावर 4 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर। ठीक है, तो आयोटा स्केयर आपने क्या निकाला है, माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन करेंगे तो वन। तो अब हमारे पास क्या आ गया, आयोटा स्केयर, यानी ये आयोटा स्केयर हमारा क्या आता है माइनस वन, आयोटा क्यूब क्या आ गया माइनस आयोटा, और आयोटा रेज टू पावर 4 क्या आ गया 1। तो आयोटा क्या होता है अंडर रूट माइनस वन, जो है अंडर रूट माइनस वन हमारा आयोटा होगा। तो इसी तरह आगे हम चलते जाएंगे तो हमारी यही चार वैल्यू आएंगी, या तो अंडर रूट माइनस वन आएगा, वन आएगा, और उसके बाद आयोटा भी हमारा कहाँ आएगा उसको देखते हैं आगे, एक दो स्टेप और कर लेते हैं। जैसे आयोटा रेज टू पावर 5 करते हैं तो आयोटा रेज टू पावर 4 हमारा 1 है, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूंगा आयोटा 4 इंटू आयोटा, तो ये किसके बराबर आएगा, आयोटा 4 हमने क्या निकाला है 1 इंटू आयोटा, तो क्या आ जाएगा आयोटा। तो हमारी ये वैल्यू जो है वो आती जाएंगी हर बार। इसी तरह आगे हम और भी अगर करेंगे, सपोज आयोटा रेज टू पावर 6 करते हैं, आयोटा 6, तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा 4 तो हमें पता है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा स्केयर, तो दोनों की वैल्यू हमें पता है। आयोटा 4 हमने किया है क्या है 1, और आयोटा क्या किया है स्केयर, वो क्या निकाला है हमने आयोटा का स्केयर माइनस वन, 1 इंटू माइनस वन दिस इज इक्वल टू माइनस वन, आयोटा 6 माइनस 1 के बराबर आ गया। इसी तरह आयोटा 7 अगर हम करेंगे, आयोटा रेज टू पावर 7, तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूंगा क्या, आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा स्केयर भी मुझे पता है, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा लिख लेता हूँ, तो ये 7 बन जाएगा। ये क्या है 1 है, आयोटा रेज टू पावर 4 1, आयोटा स्केयर क्या आता है इंटू माइनस 1 और इंटू आयोटा, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इस तरह से ये इंटेग्रल पावर जो है आयोटा की ये चेंज होती जाएगी। तो अब एक चीज़ हम और करते हैं कि कोई दो जो हमारे नंबर हैं ये कम्प्लेक्स नंबर, ये इक्वल कब होंगे, दोनों कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल कब बनेंगे। तो हमारे पास सपोज एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये क्या है x प्लस आयोटा y, और दूसरा Z2 कोई है, ये हमारे पास है 3 प्लस आयोटा 4। तो ये अगर बराबर हैं, ये बराबर कब होंगे, ये बराबर तभी हो सकते हैं, यहाँ Z1 इज इक्वल टू Z2 कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ x जो है हमारा ये 3 के बराबर होना चाहिए एंड y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। इसकी जो रियल वैल्यूज़ हैं वो बराबर आनी चाहिए, जो रियल वैल्यू हैं वो क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, तब ये हमारे दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं बराबर कब हो जाएंगे, यानी इसका रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। तो इसी तरह अब कंजुगेट जो है इसका हम निकालेंगे। तो कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है तो उसमें जो इमेजिनरी पार्ट की जो साइन है वो चेंज होनी चाहिए, तो उसका कंजुगेट बन जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास ये Z एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मैं अगर a प्लस आयोटा b से लिखता हूँ, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा, वो होगा a माइनस आयोटा b,
और कंजुगेट को हम डिनोट करते हैं किससे, जेड बार से, जेड बार। कि अगर जेड का कंजुगेट आ जाएगा जेड बार, तो इसमें क्या है, यानी इमेजिनरी पार्ट की जो साइन है वो चेंज करनी है, इमेजिनरी पार्ट की साइन है जो उसको चेंज करना है। तो ये था हमारा कम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने देखा। और कम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी हमने देखा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत हमें पड़ी कि जबकि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारा प्लस वाली साइन में जब होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब भी हमारा जो डेल्टा है यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है, तब हम उसको ये कम्प्लेक्स नंबर की मदद से उसको हल करेंगे। तो अब इस कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इसके बाद वो देखेंगे। तो यहाँ तक आप ये आज कर लेंगे, तो नेक्स्ट हम कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ को जो है पढ़ेंगे।